राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा अभी आप और हम सब लोग शरीर में हैं और आप और हम सबको पक्का विश्वास है। कितने रहता वो अलग बात है, हम सबको पक्का विश्वास है ये जिसे मैं मेरा शरीर मैं शरीर मैं शरीर, ये मरेगा, सबको पता है। भूल जाना अलग बात है, लेकिन सबको अंदर से ज्ञान है। हाँ बस जल्दी ही, अब कुछ दिन के मेहमान है, पता है सबको। कुछ दिन क्या, पल का पता नहीं है। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, हर सेकंड मर रहा है। अनुभूति करो, गंगा हर सेकंड बह रही है। आपके सांस एक एक कम होते जा रहे हैं, गिनती के सांस हैं। अब देखिएगा, आपको अगर पति कमा के 1,00,000 रुपए दे जाए, अब वो कहे तुम अपने हिसाब से खर्च करो, तो आप सोच के देखिएगा आप क्या करोगे। आप अपनी पसंद का सामान लाओगे, अपनी पसंद का टीवी, अपनी पसंद का एसी, अपनी पसंद का फ्रिज, अपनी पसंद का पलंग, अपने पसंद का सोफा, अपने सब पसंद का घर, उस पैसे को खत्म करोगे। मैं इसको कैसे समझता हूं वो बता देता हूं। हमारे पति परमेश्वर, सब आत्माओं का पति परमेश्वर परमात्मा, उसने हमें सांसों का खजाना दिया। सब नोट करो, काम आएगा। सबको सांस बराबर दिए, जितने साल दियोगे सांस बराबर लोगे, उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन परमात्मा ने सबकी पूंजी अलग अलग दी। किसी को 10 साल की उम्र दी, किसी को 50 साल की, किसी को 100 साल की। ये सांसों में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप उस सांस का सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे, ये आपके ऊपर है। क्या मतलब, मैं संसार की बातें करने में अपना टाइम बर्बाद करूं या मैं भगवान की चर्चा में अपना समय लगाऊं? ये देखो, आप बहुत समझदार हो। इतने अनपढ़ हम लोग नहीं हैं कि इतनी बात भी नहीं समझते। जब भी किसी से सांसारिक चर्चा करो तो सोच लो, अरे सांस तो जा रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। करते करते सोच लो, उससे मत कहो, जाग जाओगे। हाय राम, आधा घंटा, 1 घंटा, हम 3 घंटे बात करवा लो हमसे। और हम सुबह से शाम तक करते क्या हो? हम सुबह से शाम तक और करते क्या है? सारा दिन संसार की चर्चा। इसका मतलब हम अपने प्रीतम परमात्मा का दिया हुआ धन लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक एक सांस का हिसाब मांगती है जिंदगी। इसे कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कोई काम नहीं आएगा।
कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई सामान, कोई दौलत, सब यहीं कहते हैं ना, सब यहीं धरा रह जाएगा। ये जब अकेला जाएगा इंसान तो कोई साथ नहीं जाएगा। तो यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री ने सोचा कि मेरा पति अवश्य धन को छोड़कर जा रहा है, ऐसी साधना करना जा रहा है, कोई जरूर परमार्थ का मार्ग होगा। स्वार्थ और परमार्थ, शरीर मानने वाला स्वार्थी रहेगा, शरीर में रहकर आत्मा मानने वाला परमार्थ हो जाएगा। तो बड़ी पत्नी ने नहीं पूछा, लेकिन छोटी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, सोचने लगी, अपने विचार चल रहे हैं। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी जब आत्मा का ध्यान आता होगा कभी कभार, तो विचार जरूर करोगे कि मैंने कितना समय अपना बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन के कितने बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिए, बातों में गंवा दिए, कितना धन फेंक दिया मैंने। खूब इसका दिमाग चलता, मैत्री का अपना ही दिमाग चल रहा है, सारी की सारी संपत्तियां छोड़कर जा रहा है पति। क्या प्राप्त करना चाहता है? लोग धन संपत्ति के लिए अपनी सारी की सारी आयु खोप देते हैं। ध्यान से सुनो, सारी की सारी आयु खोप देते हैं। वो कहते हैं हम चाहे 100 साल के हो जाएं, दुकान नहीं छोड़ेंगे, धन कमाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है परम धन क्या है। लोग धन संपत्ति के लिए अपनी सारी की सारी आयु गंवा देते हैं, सारी जिंदगी घोंप देते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसे प्राप्त है। सोच रही है छोटी पत्नी, इसे तो सब मिला हुआ है। यज्ञवल्क्य तो सारी संपत्ति का मालिक है, और ये दोनों को बांट के जा रहा है, और साथ कुछ ले जा भी नहीं रहा। बस एक प्रश्न मन में आ गया, क्या प्राप्त करना चाहता है ये? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो ये प्राप्त करना चाहता है, वो क्या है? मैत्री के मन में ये प्रश्न उठा, वो क्या है, वो क्या है? मैं भी वही पाऊंगी। काश आप और हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान दे पाते कि जिन संत महात्माओं की हम चर्चा करते हैं संसार में, तुलसीदास जी की, नानक जी की, तुकाराम की, सूरदास की, इन्होंने क्या पाने के लिए त्यागा होगा? वो पाने के लिए हमारे मन में वो जिज्ञासा, वो लालसा, वो उत्कंठा, वो प्यास अभी तक नहीं जागी है। हम तो भैया कहते हैं गुरुजी कोई उल्लू की लकड़ी घुमा दो हमारे ऊपर कि सीधे हम यहां से नगर कोट भगवान के परम पद हो जाए हमारा। शरीर का, संसार का, धन वैभव का सुख भी मिलता रहे, और यहां से जब जाएं शरीर का सुख भोगते भोगते तो परमानंद में पहुंच जाएं। ऐसा आज तक कोई हुआ नहीं है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। जो ये बता देता हूं कौन होता है ऐसा, जिसने शरीर भी भगवान का माना। वो खुद नहीं खाते, वो भगवान को भोग लगाते हैं शरीर में, इस शरीर का भी भगवान का मानकर ध्यान रखते हैं।
बहुत ऊंची क्लास की बातें हैं। हर संत महात्मा जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो एकांतवास करता ही है। ये नहीं कि घर परिवार छोड़ के एकांतवास करता है, वो घर में ही एकांतवासी हो जाता है। उससे उसे बहुत लाभ मिलता है। उससे तो जो लाभ मिलता है होता ही है, उसके संगी साथी जो भक्त होते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलता है। तो आपके साथ चर्चा चली कि दोनों बुद्धिमान, एक कम बुद्धि वाली एक तेज बुद्धि वाली। कम बुद्धि वाली धन संपत्ति को देख के खुश हो गई, अब मजा आ गया। अब तक तो रोज था, आज शाम को तोरी की सब्जी बनाना है, घिया की बनाना। अब तो पैसा मेरा, मुंह मेरा, चीज मेरी, अपनी इच्छा से बनाऊंगी खाऊंगी, मुझे क्या जरूरत है किसी की पूछने की। टकराव खत्म, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं। और मैंने आपको कहा, एक में ये विचार पैदा हो गए कि आखिर ये पति सब कुछ त्याग कर क्या पाना चाहता है। इसका मतलब धन से भी कोई बहुमूल्य चीज है। तो यज्ञवल्क्य जी ने ऐसा ही किया, दोनों को 50-50% धन दे दिया और आगे बढ़ गए। बोले मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, आप अपना ध्यान रखिएगा और मौज से रहिएगा। लेकिन रात भर मैत्री सो नहीं सकी। तो छोटी पत्नी रात्रि को अपने पति से कहती है, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे वो परमार्थ का मार्ग क्यों नहीं दे रहे जिसके लिए आप सब कुछ त्याग कर आगे जा रहे हो। मुझे अपने जैसी लगन क्यों नहीं दे रहे, जैसी लगन आपको है भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, अमृत की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिए। बताओ, कमाल है। आज की तारीख में ऐसी लगन, ऐसी आग, ऐसी इच्छा। छोटी पत्नी रात भर यही चर्चा करते रही। कितनी सुंदर मांग इस देवी की रही होगी, महान देवी की। ये आगे आपको द्वारा क्यों प्रसंग सुना रहा हूं, क्योंकि आप और हम लोग भी अपने पन का त्याग नहीं कर सके। अभी भी शरीर में अपनापन, सामान में अपनापन, धन में अपनापन, अरे बाबा क्या पूछो, किस किस चीज में अपनापन है हम लोगों का भी। तो छोटी पत्नी ने रात को पति से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलकर मुझे मुक्ति मिल जाएगी? अब यज्ञवल्क्य झूठ कैसे बोले? बोले कदापि नहीं। यज्ञवल्क्य ने एकदम टोकते हुए कहा, अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से ना परमात्मा मिलता है, ना संत मिलता है, ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है। इससे परमार्थ का कोई मार्ग नहीं मिलता।
नहीं, ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप? हम एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ करके किसी तीर्थ पे जाएंगे, प्लेन में उड़ के जाएंगे, तो हम पहुंच गए नहीं पहुंच गए? तिरुपति जी, बालाजी, वैष्णो देवी, बद्री का आश्रम, धन से तो मिला ना? ना ना ना, मन का भटकाव है। परम धन नहीं मिला, परमार्थ का मार्ग नहीं मिला, खाली मन की तसल्ली है। और मैंने आपको निवेदन किया, इस धन संपत्ति से ना तो परमात्मा मिलता है, ना संत मिलता है, ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलती है, यानी परमार्थ का कोई मार्ग नहीं मिलता। तो उसने, मैंने बताया ना, छोटी बड़ी पत्नी तो खर्राटे लेके सो रही है, चलो शुक्र है अब कल सुबह से इनका नाश्ता पानी भी नहीं बनाना पड़ेगा। अपनी इच्छा से जब मन करेगा उठूंगी, जब मन करेगा खाऊंगी, जब मन करेगा रहूंगी, जैसे चाहूंगी। और छोटी पत्नी पूछ रही है रात को, तो ये तो बताओ इससे मिलता क्या है? आखिर जो आप हमें बांट के जा रहे हो, इससे मिलता क्या है? तो यज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं, भरद्वाज मुनि को रामचरितमानस का प्रेम रस समझाया है, तो क्या बोले? गलत नहीं कहा, इससे अभिमान मिलता है धन से। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान, इसको अपने पास रखता है तो भी अभिमान। बोले महाराज, तो आप हमें अभिमान दे के जा रहे हो। अब आप देख लो, आप हम लोग मंदिरों में जाके और क्या मांगते हैं? शरीर का सुख, परिवार का सुख, धन दौलत का सुख, यानी अभिमान बढ़ाने वाला सुख तो हम मांगते हैं। यज्ञवल्क्य के शब्द देखिएगा कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं धन संपत्ति के लिए। ये अभिमान के अतिरिक्त कुछ नहीं देता। सुख सुविधाएं मिलती हैं, ध्यान से सुनो, एक धनवान जैसा जीवन जीने को मिलता है, इससे अधिक और कुछ नहीं मिलता। सुखी सुविधा पूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते हैं, इससे अधिक धन से कुछ नहीं मिलता। सुविधाएं मिल जाती हैं, धन सुविधा देता है, जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वो धनवान को मिल जाती है। बस इससे अधिक कुछ नहीं मिलता। वो मंदिर सोने के बनवा लेता है, बाहर लिखवा भी देगा बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवा लेगा, लेकिन अंदर नारायण का वास नहीं महसूस कर सकता। तो एक ही बात कह करके पत्नी ने कहा, तो प्रभु पतनकारी चीज देकर जाते हो हमें, आप हमारे को ये पतनकारी चीज देके जाना चाहते हो, ये तो अनर्थकारी होगा। आप सोचिए मेरे भाई, आज की चर्चा यही तक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? पहले यहां तक डिसाइड तो करो कि आपको अनर्थकारी चीज, छोड़ के मरने वाली चीज, शरीर की सुविधाओं वाली चीज, या परमार्थ की भगवत प्राप्ति के लिए जाना है। आज आप और हम लोग भी सत्संग के बाद अपने हृदय में 5 मिनट का समय निकाल लेना। मालूम है कि घर के बहुत काम होंगे, लेकिन रात्रि को सोते समय मोबाइल कम देखना, थोड़ी देर बैठ के ये विचार कर लेना सत्संग में क्या सुना है,
अगर अच्छा लगेगा तो मैत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए यज्ञवल्क्य से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप और हम लोग डिसाइड योरसेल्फ कि हम क्या पाना चाहते हैं। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। इसी चर्चा को हे पुण्य आत्माओं आपके साथ कल फिर करूँगा, इस पर और गहन चर्चा करूँगा। आज मेरी खोपड़ी में सुबह से जब से उठाऊँ तभी से बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, सत्संग मुझे जरूर करना है। ये तो शरीर का दर्द है, ये तो मरण धर्मा है। और भगवान ने बड़ी कृपा भी की। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे आपकी कृपा से मौका पूरा मिला आप सबकी सेवा करने का। अब ध्यान से गाएंगे बस। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।